हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आप सभी काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हो एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन के बारे में। बट ये आपका दिन निकलता जा रहा है और एसबीआई नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं कर रही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इसकी नोटिफिकेशन कब आएंगे। तो मैं एक पूरे डेटा के साथ आया हूँ। पिछले 5 साल का जो नोटिफिकेशन का डेट एसबीआई ने रिलीज़ किया है, उसको देखते हुए मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि इसकी डेट कब आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम यहाँ पे बात कर ले एसबीआई पीओ 2024 मीन्स अभी कब आएंगी नोटिफिकेशन ये, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे इस लिस्ट को ध्यान से देखो, मैंने पूरे लिस्ट बनाए हैं यहाँ पे कि कब कब नोटिफिकेशन आया था आपका, एसबीआई पीओ ने कब कब रिलीज़ किया था नोटिफिकेशन अपना। तो सबसे पहले देखो 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में ये नोटिफिकेशन सिर्फ 6 सितंबर को रिलीज़ हुआ था। 2022 में इन्होंने 21 सितंबर को रिलीज़ किया हुआ था। ये लास्ट तक वीडियो देखिए, मैं लास्ट में एक्सपेक्टेड बताऊंगा कि आपकी एग्ज़ाम की डेट नोटिफिकेशन आपका कब आ सकता है। 2021 में 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। 2020 में ये 13 नवंबर को आया था। 2019 में 1 अप्रैल को आया था। तो यहाँ पे ये तो श्योर है कि एसबीआई एवरी ईयर में नोटिफिकेशन रिलीज़ करती हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आप डेट पे, अगर नोटिफिकेशन का जो डेट उसने रिलीज़ किया हुआ है, अगर आप इस पे नज़र डालें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 2019 में अप्रैल है। उसके बाद अप्रैल की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ईयर शुरू होने के का 4th मंथ आपका अप्रैल है। नवंबर उस ईयर का लास्ट है। अक्टूबर को भी आप लास्ट मान सकते हो। सितंबर को भी लास्ट आप समझ सकते हो। यानी कि 2019 को अगर हम छोड़ दे तो उसके बाद देखा जाए तो एवरी ईयर जो इनका नोटिफिकेशन जो रहता है वो एट द एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे इन्होंने नोटिफिकेशन अपना रिलीज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे 2024 की बात होती है। दोस्तों, ये आपका नवंबर, आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 30 नवंबर है, 30 नवंबर, और ये भी अभी ख़त्म होने वाली है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आ सकता है? क्या ऐसी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में दिसंबर में? तो दोस्तों, अभी तक ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये कुछ भी बोला नहीं जा सकता है कि आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आ ही जाएगा। दिसंबर में भी नोटिफिकेशन आ सकता है आपका, या अगर दिसंबर में नहीं आया तो फिर आप 2024 आप नए ईयर का वेट कर सकते हैं। नए ईयर में तो कंफर्म नोटिफिकेशन आ ही जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहो कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ के लिए वेट भी क्यों कर रहे हो। नोटिफिकेशन कभी भी आएंगे, आने दो नोटिफिकेशन। आप अपने पढ़ाई पे फोकस्ड हो, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। आप ऐसे अपने आप को बना करके रखो कि नोटिफिकेशन अगर कल भी आ जाए तो आप रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। फिर भी एक होता है कि नोटिफिकेशन आ जाती है तो आप में एक एनर्जी आ जाती है कि आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, बट ये एनर्जी आप खुद से मेंटेन करके रखिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आपको मैंने यहाँ पे डेट बता दी है कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं, मतलब किस तरह से इनके नोटिफिकेशंस पिछले 5 साल का आया हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे क्लर्क की बात कर लूँ तो क्लर्क का भी, चलो साथ ही साथ मैं क्लर्क के बारे में भी आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का अगर आप यहाँ पे डेट देखेंगे तो 2023 में क्लर्क का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था ये 16 नवंबर को, 23 में 16 नवंबर को रिलीज़ हुआ था। 2022 में 6 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था। 2021 में 26 अप्रैल, 2020 में 2 जनवरी, 2019 में फिर से आपका ये 12 अप्रैल। तो अगर आप क्लर्क के नोटिफिकेशन पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आप यहाँ पे ये पाएंगे कि जनरली क्लर्क का जो नोटिफिकेशन था, अगर मैं 2021, 2020, 2019 की बात करूं तो ये शुरू के मंथ में, किसी भी ईयर के शुरू के मंथ में, जैसे जनवरी, अप्रैल, इस समय ये नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे थे। लेकिन अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो यहाँ पे भी इनका नोटिफिकेशन सितंबर या नवंबर में आ रहा था। तो 2024 में भी हमने यही एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो आएगा, ये नवंबर तो फिर से ये चला ही गया, तो
तो इसका भी नोटिफिकेशन आप वैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में क्लियरली अभी कुछ नहीं बता सकता हूं कि क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, लेकिन हाँ, इसका भी नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक में आपको क्लर्क का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो फाइनली एक फाइनल कंक्लूजन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे आप SBI PO की बात कर ले, ऑलरेडी आपने डेट यहाँ पे देखा, चाहे आप यहाँ पे SBI क्लर्क की बात कर ले, और ये एवरी ईयर ये सारे जो नोटिफिकेशंस हैं, ये बैंक के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं है कि जिसमें SBI ने अपने PO के लिए या क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया है। तो फिर यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इस नोटिफिकेशन के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए, या अगर हम एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई पे फोकस्ड हैं और हमारा गोल है कि हमें इस बार किसी भी तरह से सिलेक्शन लेना है, तो हमें जी जान से लग करके उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। आप ये खुद सोच करके देखिए कि आपको किस चीज़ के पीछे पड़ना है। नोटिफिकेशन आएंगे, लेट हो रहा है नोटिफिकेशन में, लेकिन आगे जाकर के कभी ना कभी ये चीज़ें आने वाली हैं। तो ये टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हो, आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी तरह के शंका में ना रहे कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? डेली बेसिस पे आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। आप टेस्ट दे ही रहे होंगे, टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। टेस्ट की एनालिसिस कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस आपने टेस्ट में सॉल्व किया है वो सही हो या गलत हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व कीजिए। आप समझ के चलिए कि वही एक तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। जो क्वेश्चन सही है वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन आपने गलत किया उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए कहाँ पे गलत हो रहा है। जैसे अरिथमेटिक सेक्शन जनरली प्रीलिम्स में हम कम अटेम्प्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे हर एक अरिथमेटिक क्वेश्चन को भी टेस्ट के बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि वो टॉपिक भी आपका रिवाइज होता जाएगा, है ना। खास करके प्रीलिम्स आपकी स्पीड के ऊपर फोकस करता है, बट अभी प्रीलिम्स ऐसे होते जा रहे हैं जहाँ पे स्पीड के साथ साथ वो भी उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको अरिथमेटिक सेक्शन पे भी फोकस करके चलना है। बाकी स्पीड मैथ्स का जो पार्ट होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब तो आपको प्रैक्टिस करने ही है, ये तो आपको प्रीलिम्स में करना है। इसको छोड़ देंगे तो फिर आपका अटेम्प्ट मैथ्स में काफ़ी कम हो पाएगा। रीजनिंग की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ ही साथ बाकी जितने भी टॉपिक हैं उसके लिए भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप उसमें गलत ना करें। जैसे सिलॉग हो गया, आप उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, क्योंकि गलत होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। इंग्लिश की आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो ये था आपका SBI PO एंड क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में। अगर किसी तरह की कुछ क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं, बाय बाय।